मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलक्षणे वन्दे तद्गुणलक्षणे मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारों हने सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने उपदेश दे हित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डाल वीर मेरे दिए वीर मेरे दिए। सूत्र सुनाएंगे आप सबसे कोई सुना रहे? तत्वार्थ सूत्र में 9वां अध्याय है और इसमें अंतिम प्रकरण है ध्यान का प्रकरण और उसमें भी शुक्ल ध्यान की चर्चा अपनी चल रही है। शुक्ल ध्यान किस लिए होता है? शुक्ल ध्यान का क्या प्रयोजन है? कर्मों की निर्जरा करने के लिए शुक्ल ध्यान, कर्मों का नाश करने के लिए उनके निर्जरा करने के लिए शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? शुक्ल ध्यान किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक होता है? 8वें से लेकर 14वें तक। 8वें से 14 तक। हाँ, 8 से 14 है। 8वें से 14वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान होता है। दूसरे शुक्ल ध्यान का क्या नाम है? दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम? एकत्व, वितर्क, अविचार। बढ़िया। चौथे शुक्ल ध्यान का क्या नाम है? विपरीत क्रिया अनिवृत्ति। विपरीत क्रिया अनिवृत्ति। कौन सा शुक्ल ध्यान है जिसमें 3 योग होते हैं? पृथक्त्व, वितर्क, विचार। पृथक्त्व, वितर्क, विचार। दीदी एक बात दीदी, मेरे को 4th वाले में एक नाम और है ना उसका, चौथे शुक्ल ध्यान का क्या नाम है उसका? उसका नाम है समुच्छिन्न क्रिया। आप लिख कर बता देंगे? लिख के बताओ दीदी, मुझे हाँ समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। मैंने उसे लिख के बताया तो था। दीदी मैं क्लास में नहीं थी एक्चुअली, सॉरी, मैं क्लास में नहीं थी उस दिन।
समुच्चिन्न क्रिया अप्रतिपाती। जी जी बोलिए अशांति। ये आपने बोला है कि ये पहले के जो 2 ध्यान है शुद्ध केवलियों के हैं, शुद्ध केवलियों को होते हैं। हेलो तो ये हाँ। 8 से 11 गुण स्थान वाले सब शुद्ध केवली होते हैं। हाँ, मतलब यहाँ सूत्र से यही जो अपनी 37 नंबर का सूत्र है ना, शुक्लेच आद्य पूर्वविदः, उससे यही अर्थ निकलता है। लेकिन उसमें अभी अपन 10वें अध्याय में एक सूत्र पढ़ेंगे, मतलब उसमें थोड़ा अपवाद भी आता है। पर सामान्य रूप से ये होता है कि जो पहला शुक्ल ध्यान जिनको हो रहा है वो सब शुद्ध केवली होते हैं। यानी ज्यादातर जीव जब उस पोजीशन में पहुंचते हैं तो वो पूर्वों के ज्ञाता हो जाते हैं, द्वादशांग के ज्ञाता हो जाते हैं। राजमार्ग एक ऐसे मुनि होते हैं, राजमार्ग एक यानी महाराज नॉर्मली ये होता है। एक हाँ, महाराज की कथा आती है ना, अवश्य बुद्धि, इसीलिए कह रही हूँ उसमें अपवाद भी है। वो भी अपन आगे 10वां अध्याय पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा, उसमें जघन्य और उत्कृष्ट दोनों लेवल आएंगे। लेकिन राजमार्ग ये है, सामान्य रूप से ये होता है, सामान्य रूप से नॉर्मली ये होता है कि जो भी पहले शुक्ल ध्यान में है, पहला शुक्ल ध्यान जिनको हो रहा है वो शुद्ध केवली होते हैं। सामान्य रूप से ये परिस्थिति होती है। जैसे हर चीज में अपवाद तो होते ही है। मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज वगैरह है, उसमें नियम होते हैं, किसी के भी एडमिशन के कुछ भी कट ऑफ निकलता है, फिर कभी कभी अपवाद भी होता है। तो ऐसा ही यहाँ अपवाद रूप में वो उसमें होता है। सामान्य रूप से जो पहले शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं वो द्वादशांग के पाठी होते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर ये शुक्ल चाद्य पूर्व विदाय ये सूत्र दिया है। और उससे ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि जो भी 8वें गुण स्थान में यानी पहले शुक्ल ध्यान में पहुंच रहा है वो वहां पहुंच के पूर्वविद हो जाता है, क्योंकि वो पूर्वविद को ही होता है। बोलिए भगवान के। एकत्व वितर्क अविचार में कोई एक होगा ना, जैसे मन होगा तो वचन नहीं होगा, वचन नहीं होगा तो योग नहीं होगा, तीनों एकत्व वितर्क में हाँ, दूसरे में एक ही होगा, एक ही होगा। एक ही होगा ना, पहले में तीनों एक साथ। हाँ, हाँ, तीनों एक साथ तो नहीं, हाँ पर तीनों बदल बदल के होते हैं, एक साथ नहीं बदल होना के चाहिए। अब बदल इसमें बदल के तीनों होते हैं लेकिन। तीनों, और इसमें एक ही होगा, मन होगा तो वचन नहीं होगा, वचन होगा। हाँ, दूसरे शुक्ल ध्यान में एक ही होगा। बोलो प्रीति। भाभी ये 12वें गुण स्थान में पूरे टाइम दूसरा शुक्ल ध्यान रहेगा? 12वें गुण स्थान में पूरा टाइम ही है, मतलब 12वें गुण दूसरे शुक्ल ध्यान का समय मतलब उसमें ऐसा नहीं विभाजन किया कि अंत में है कि पहले है। तो मतलब 12वें में तो जैसे तीनों योग आते हैं तो वो अलग अलग जीवों की अपेक्षा कहे हैं। हाँ, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से है, यानी मतलब जब एक तक वो जीव तो एक ही योग में रहेगा ना, जितना टाइम वो शुक्ल ध्यान में। एक जीव को एक ही रहेगा। हम्म। इस संबंध में भी क्या है कि दो मत मिलते हैं। मतलब विभाजन तो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है कि जब शीर्ण कषाय गुण स्थान प्राप्त, मुनिराज को जब शीर्ण कषाय गुण स्थान प्राप्त होता है तब मुनिराज एकत्व वितर्क ध्यान को ध्याते हैं। तो वो 12वां गुण स्थान हुआ कि 12वें गुण स्थान का काल वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें भी विभाजन करें अगर, पर ऐसा किया नहीं है। और मैं इसको देख लूंगी कि कुछ विशेष इसमें मिलेगा तो।
ठीक है ना, अभी यही समझते हैं, फिर और कुछ विशेष बात होगी तो मैं बताऊंगी। बोलो रोशनी। पहले आपने जब पढ़े थे ना तो उसमें आप बताए थे कि अर्थ संक्रांति और व्यंजन संक्रांति जो है वो एकत्व वितर्क अविचार में नहीं होते, खाली कोई भी योग संक्रांति ही रहेगी 12वें गुणस्थान में। नहीं, 12वें में तो संक्रांति है ही नहीं, योग की भी संक्रांति नहीं, बस एक योग रहेगा जो भी रहेगा। अच्छा, संक्रांति कोई सी भी नहीं है 12वें में। मतलब जो भी कोई भी एक योग होगा, कोई भी योग एक होगा और एक पदार्थ का चिंतन होगा और एक वचन संबंधी होगा, वो एक एक ही होगा, संक्रांतियां वहां नहीं है। तो पहला शुक्ल ध्यान, बोलिए नीता आंटी। दीदी मैंने भी किताबों में पढ़ा, जैसे आप कह रही हो ना, पढ़ रही हो, ये एक जीव को एक ही योग होगा, लेकिन अलग अलग जीवों को तीनों हो सकते हैं, इस अपेक्षा तीनों योग होते हैं, लेकिन एक जीव को एक ही योग होगा। दोनों बात सही होती है, बात जो चल रही है। हाँ, लेकिन जब अपन अभी बात कर रहे हैं ना, तो एक जीव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, ये जो शुक्ल ध्यान की बात चल रही है, लेकिन तीनों योग तीन जीवों की अपेक्षा से हो सकते हैं ना। हाँ, ये है बात। हाँ, तो वो तो उसमें बताया ही है कि जैसे पहले शुक्ल ध्यान में तो एक ही जीव को तीनों योग संभव है, और दूसरे शुक्ल ध्यान में एक ही जीव को, कोई एक जीव की बात चल रही है, उसको तीनों में से कोई भी योग संभव है। तो किसी दूसरे जीव को कोई योग संभव है, किसी तीसरे जीव को कोई योग संभव है, तो योग कोई सा भी संभव है, लेकिन एक ही होगा, एक जीव को एक बार में एक ही योग होगा, मतलब उस शुक्ल ध्यान के समय में। और 12वें गुणस्थान में एक ही ध्यान है। मैंने भी 3 किताब खोली थी बाई चांस कल, एक ही ध्यान है, यो एकत्व वितर्क। हाँ, एक ही ध्यान है। वो प्रश्न उसका प्रश्न ये है कि 12वें गुणस्थान का जितना टाइम है, पूरे टाइम में ये शुक्ल ध्यान चलता है कि अंत समय में होगा, प्रश्न ये है। दीदी वो भी मैं समझ रही हूँ, लेकिन अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, हर एक ध्यान अंतर्मुहूर्त रह ही सकता है। दोनों बात सही हो गई। अंतर्मुहूर्त के भी तो भेद छोटा बड़ा कई वो टाइप तो के ठीक होते है, हैं ना, नहीं वो ठीक है, हिसाब परिभाषा तो इसी तरह से देंगे ना आचार्य, और क्या लिख सकेंगे आचार्य। हाँ, वो परिभाषा इसीलिए उसमें उतनी बारीकी देखने में तो नहीं आई, लेकिन फिर भी और ढूंढ लेंगे, कहीं कुछ मिल जाएगा। हाँ, कहीं मिल जाए तो ठीक है, बाकी मेरे को भी नहीं मिली, 3 किताब देखी। हाँ, देखिए, तीसरे शुक्ल ध्यान की चर्चा कल अपन ने शुरू की थी। तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म का मतलब क्या है? सूक्ष्म क्रिया मतलब है बादर काय योग नहीं है, सूक्ष्म काय योग है। सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म मतलब बादर से रहित, स्थूल योग नहीं है। और वो योग भी कौन सा है? अब कोई भी जीव हो, जो तीसरे शुक्ल ध्यान में जो जीव स्थित है, वो कोई भी जीव हो, हर जीव को केवल एक काय योग ही होगा। जैसे दूसरे शुक्ल ध्यान में किसी जीव को मनोयोग हो सकता था, किसी को वचन योग हो सकता था, किसी को काय योग हो सकता था। अलग अलग जीवों की अपेक्षा से दूसरे शुक्ल ध्यान में अलग अलग योग पाए जा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अब इस तीसरे शुक्ल ध्यान में हर जीव को केवल एकमात्र काय योग, और काय योग भी कैसा? सूक्ष्म काय योग। ये कब होता है? देखिए, तीसरा शुक्ल ध्यान का गुणस्थान कौन सा है? तीसरा गुणस्थान होता है 13वें गुणस्थान में, सहयोग केवली भगवान की। तीसरा गुणस्थान अनंत भगवान के, सहयोग केवली भगवान के 13वें गुणस्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। लेकिन 13वें गुणस्थान का टाइम बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा मतलब बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, लेकिन अपन उत्कृष्टता की अपेक्षा से देखें तो बहुत सालों तक 13वां गुणस्थान रह सकता है। तो वो इतने सालों तक ये शुक्ल ध्यान नहीं चलता है। तो पूरा 13वें गुणस्थान का जितना टोटल टाइम है, उस पूरे टोटल टाइम तक शुक्ल ध्यान नहीं चलता है। ये तीसरा शुक्ल ध्यान पूरे टाइम तक नहीं चलता है, 13वें गुणस्थान में होता है। लेकिन 13वें गुणस्थान में कब होता है? कि 13वें गुणस्थान के अंत समय में, जब उस गुणस्थान का टाइम अब पूरा होने वाला है, तब ये तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। जैसे ऐसे होता है ना, अपने कोई भी काम करते हैं तो एक तो पूरे साल चलता रहता है ऐसे ही, और फिर
एग्जाम का टाइम आ गया या कुछ कहीं जाना है अपने को, तो धीरे धीरे तैयारी चलती है और फिर अब कुछ काम है बिल्कुल वो कब करते हैं, एकदम लास्ट में। जैसे होता है ना मोबाइल का चार्जर कब रखते हैं अपने को बाहर जाना हो ना सफर में, सबसे लास्ट काम होता है मोबाइल का चार्ज। पहले से कोई एक दिन पहले भी नहीं रखा जा सकता है वो, और सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं सब पहले रख लेते हैं, सबसे लास्ट में वो मोबाइल चार्जर रखा है कि नहीं रखा है वो सबसे लास्ट में देखते हैं, वो सबसे लास्ट में रखा जाता है। ये जो काम है तीसरा शुक्ल ध्यान, ये कब होगा? ये पूरे 13वें गुणस्थान के टाइम में, जितना टाइम है उसमें पूरे टाइम में नहीं होता है, 13वें गुणस्थान के अंत समय में। इस तीसरे शुक्ल ध्यान का प्रयोजन क्या है, क्यों किया जा रहा है? देखो इस तीसरे, यद्यपि अपन ने देखा था शुक्ल ध्यान का काम कर्मों का नाश करना है, लेकिन इस तीसरे शुक्ल ध्यान का जो काम है, इस तीसरे शुक्ल ध्यान से कौन सा कर्म नष्ट होगा? अभी तक कितने कर्म नष्ट हो गए? अभी तक कितने कर्म नष्ट हो गए? 4 घातिया कर्म नष्ट हुए हैं। कितने बचे हैं? 4 ही बचे हैं अघातिया। तो अब ये तीसरे शुक्ल ध्यान से क्या करें? 2 अघातियाओं को नष्ट कर दें। कौन कौन से 2 अघातिया करें? आयु को तो रखना पड़ेगा, शरीर को, नाम कर्म को भी रखना पड़ेगा, तो फिर वेदनीय को और गोत्र को उड़ा दें। क्या करें? ये चारों ही अघातिया कर्म अंत समय तक रहते हैं। 14वें गुणस्थान के अंत समय तक चारों अघातिया कर्म रहते हैं। तो अभी तीसरा शुक्ल ध्यान से किस कर्म का नाश होगा? कि किसी कर्म का नाश नहीं होगा। तो फिर ये किया कहीं के लिए था? क्यों हो रहा है? इसका प्रयोजन है योग निरोध। तीसरे शुक्ल ध्यान का क्या प्रयोजन है? इसके माध्यम से योग निरोध होता है। आप लोगों ने कभी किन्हीं तीर्थंकरों के चरित्र ऐसे पुराण पढ़े? 24 तीर्थंकर पुराण या ऐसे कुछ पढ़ते हैं? तो जब भी उनकी मतलब केवल ज्ञान हुआ, फिर केवल ज्ञान के बाद समर्षण लगा दिव्य धनीगिरी, उसके बाद में सब तीर्थंकरों के संबंध में ही आएगा कि जब उनकी आयु में 1 महीना शेष रहा, कि 15 दिन शेष रहे, कि जो भी समय शेष रहा, फिर वो वहां समय शिखर जी में जाकर योग निरोध करके स्थित हो गए। तो वो वाले योग निरोध की बात अभी यहाँ नहीं है। यहाँ तो योग निरोध मतलब 14वें गुणस्थान में पहुंचना। वो तो योग निरोध जो हो रहे हैं वो तो स्थूल योगों का निरोध हो रहा है। यहाँ ये तीसरा शुक्ल ध्यान है, ये बिल्कुल जो अभी तक क्या कहला रहे हैं 13वें गुणस्थान में? सहयोग केवली, है ना? अभी तक कहला रहे हैं सहयोग केवली, और फिर इस तीसरे शुक्ल ध्यान के बाद में फिर क्या कहलाएंगे? 14वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे तो अयोग केवली। तो ये सहयोग से अयोग होने का जो प्रोसेस है, उसकी जो काम हो रहा है वो इस तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से होता है। उसका नाम है योग निरोध। वो जो पुराणों में अपन पढ़ रहे हैं कि 1 महीने तक योग निरोध रहा, वो तो स्थूल योग, वो तो बाहर में विहार रुक गया, वाणी रुक गई, उसको योग निरोध कह रहे हैं, वो तो स्थूल योग निरोध है। यहाँ पर वास्तव में जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता था, जिसके कारण से ईर्यापथ आश्रव होता था, कहाँ तक होता है ईर्यापथ आश्रव? ईर्यापथ आश्रव के गुणस्थान कौन कौन से हैं? बोलिए बेला जी। बारहवें तक 12वें तक। प्रेमलता जी। 13वें गुणस्थान तक। कहाँ से कहाँ तक? 11, 12, 13। हाँ, ईर्यापथ आश्रव के गुणस्थान है 11, 12, 13। 13वें गुणस्थान तक ईर्यापथ आश्रव हो रहा है। पढ़ा था ना अपन ने सांप्रदायिक ईर्यापथ योग 6ठे अध्याय में। तो 11, 12, 13 इन 3 गुणस्थानों में ईर्यापथ आश्रव हो रहा है। आश्रव क्यों होता है? आश्रव का कारण क्या है? काय वांग मन कर्म योग सा आश्रव है। ये जो मन वचन काय के निमित्त से जो योग है, जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, उस कंपन के कारण कर्म आते हैं। तो ये कंपन जहां तक है वहां तक ईर्यापथ आश्रव कर्म आ रहे हैं। तो 13वें गुणस्थान तक कंपन है, तो भले वो आते हैं, रुकते नहीं है, बंद नहीं होता, लेकिन वहां तक भी कर्म आ रहे हैं। तो ये कंपन रुके, उसका नाम है योग निरोध।
वो कंपन रोकने के लिए जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, वो इस तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से। क्या नाम है तीसरे शुक्ल ध्यान का? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। इस शुक्ल ध्यान के माध्यम से या आत्मा के प्रदेशों में कंपन रुकता है, योग निरोध होता है। तो इसका प्रयोजन है योग निरोध। कब होता है? कि 13वें गुणस्थान के अंत समय में। ठीक है, 13वें गुणस्थान में क्या क्या काम होते हैं? वो 13वें गुणस्थान में जब होते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो अरहंत भगवान। और तीर्थंकर हैं तो निश्चित रूप से उनकी दिव्य ध्वनि खिरने ही वाली है। तो वाणी खिरना, एक जगह से दूसरी जगह विहार होना, समोषण आदि की रचना होना, ये सारे काम 13वें गुणस्थान में होते हैं। और अगर तीर्थंकर नहीं है, सामान्य केवली है, तो भी विहार तो उनका संभव है ही, विहार होता है। और उनकी गंधकुटी की रचना होती है, शॉर्ट रूप में होता है, उसको समोषण नहीं बोलते, गंधकुटी बोलते हैं। और उनकी भी वाणी भी खिर सकती है। जो सामान्य केवली हैं वो भी उपदेश देने वाले, वाणी खिरने वाले, वो भी हो सकते हैं। तो ये सारे काम जब तक हो रहे हैं तब तक ये तीसरा शुक्ल ध्यान नहीं होता है। अब जब उनको मोक्ष जाने का टाइम निकट आ गया है, तो मोक्ष जाने का टाइम निकट आता है, तब ये तीसरा शुक्ल ध्यान उनको होता है। उसके सामान्य केवली की वाणी खिरती है तो वो गणधर होते हैं क्या उनके? कौन समझता है? ऐसा उल्लेख तो नहीं आया। गणधर तीर्थंकरों के ही होते हैं, इसी तरह का उल्लेख आया। सामान्य केवलियों के गणधरों का उल्लेख पढ़ने में नहीं आया। उनकी वाणी मतलब कैसे है? कोई ना कोई तो होते होंगे जो भी वाणी खिरती है, तो कोई भी जो भी मुनिराज उनके वहां होते ही होंगे, इतना तो होता ही होगा। पर उनको जो भी गणधर नहीं कहते, तो गणधर है वो तीर्थंकरों के ही होते हैं, और वो फिर द्वादशान की रचना करते हैं। सामान्य केवली की वाणी खिरती है, वो सामान्य रूप से कहती है। तो ये बहुत सारे काम 13वें गुणस्थान में होते हैं, बहुत लंबा टाइम उसका चलता रहता है। और एक काम और होता है 13वें गुणस्थान में। कौन सा काम होता है? केवली समुद्घात। नाम सुना है? किस किस ने नहीं सुना? केवली समुद्घात। केवली समुद्घात क्या चीज है? किसे कहते हैं केवली समुद्घात? निशा जी, आप जानते हैं केवली समुद्घात? मैम सुना तो है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा। भी सुना हुआ तो है मैंने केवली समुद्र का। ठीक है, सुलोचना जी? वो एक पुतला निकलता है, वो पुतला निकल करके बाहर निकलता है। नहीं। शकुंतला जी? शरीर से आत्मा के प्रदेश निकलकर तीनों लोक में फैल जाते हैं। ठीक है, क्यों होता है ये केवली समुद्घात? कारण क्या है इसका? आयु पूर्ण हो जाती है लेकिन कर्म रह जाते हैं शेष, तो उससे वो पूरा शरीर नहीं, केवली समुद्घात। हाँ, तो वो पूरे शरीर के वो अंश है, वो पूरे 3 लोक में। शरीर के अंश फैल जाते हैं? नहीं, मतलब वो उद्गल के। उद्गल के? अनीता जी आप बता रहे हैं? शंका के समाधान के निकलता है पुतला? नहीं, देखिए, केवली समुद्घात यानी मूल शरीर को, समुद्घात का मतलब क्या है? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर फैल जाना, उसको कहते हैं समुद्घात। और वो समुद्घात 7 प्रकार का होता है। वो जो आप लोग पुतला उतला कह रहे हैं, वो आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, उसमें होता है। ये है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात का मतलब है केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश, शरीर नहीं शशि जी, आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। ठीक है, क्यों फैलते हैं? कि जब आयु कर्म की स्थिति तो रह गई है कम, और वेदनी नाम और गोत्र इन कर्मों की स्थिति हो गई, बची है ज्यादा। सबके अपने अपनी स्थिति है। आयु तो बची है समझ लीजिए 10 मिनट की,
और बाकी 3 कर्मों की स्थिति बची है 4 घंटे की, 5 घंटे की, 1 साल की, 10 साल की। ऐसे हो सकता है ना, कोई सब एक साथ बराबर एक से हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो जब अगर ऐसी स्थिति है तो क्या होगा, उनकी आयु तो पूरी हो जाएगी, तो वो मोक्ष चले जाएंगे और बाकी के 3 कर्म फिर कहाँ लटके रहेंगे, कर्म तो पूरे होने हैं। तो उन कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। जैसे कि हम कपड़े सुखाते हैं, साड़ी सुखाते हैं, चादर सुखाते हैं, तो यदि हम स्टैंड पे सुखाते हैं तो हम 4 फोल्ड करके सुखाते हैं, तो 4 फोल्ड करके सुखाएंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा सूखने में, क्योंकि इकट्ठा हो गया वो, हमको जल्दी चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बाहर की तरफ कहीं और फिर उसको सिंगल करके सिंगल लेयर में सुखाते हैं, तो फटाफट 10 मिनट में सूख जाती है। तो ऐसे ही वो आत्मा के प्रदेश सिंगल लेयर मतलब ऐसे फैलते हैं। साड़ी को फैला दिया ना हमने, समेट कर सुखाया था तो ज्यादा देर में सूख रही थी, फैला के सुखा दिया तो जल्दी सूख जाएगी। ऐसे ही वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, और वो आत्मा के प्रदेश फैलने के कारण कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है, और फिर वो जितनी आयु बची है, जितने भी मिनट्स की, सेकंड्स की, उसके बाद में निर्वाण होता है। तो ये काम कब होता है, ये केवली समुद्घात का काम ये 13वें गुण स्थान में होता है। और किनके होता है, किनके होता है, किनके नहीं होता है, कैसे पता लगेगा कि सबके हो, उसका ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ज्यादातर केवलियों के होता है। यानी जिनकी आयु 6 महीने, इसका भी इस तरह का भगवती आराधना में मिलता है कि जिनकी आयु 6 महीने बची है, 6 महीने से कम है, और फिर वो केवली हुए हैं, तो उनके तो नियम से केवली समुद्घात होता है। जो अभी आज केवली हुए, आज अनंत बने, और उनकी आयु अब 6 महीने से कम बची है, तो उनके तो केवली समुद्घात होगा ही नियम से। और जिनकी आयु 6 महीने से ज्यादा है, उसके बाद में वो केवली बने, मतलब तब केवली बने कि आयु अभी ज्यादा है, तो उनके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा भगवती आराधना में दिया है इस तरह का नियम। जिनकी आयु 6 महीने शेष रहने पर जो केवली बनते हैं, उनके केवली समुद्घात होता है, और जिनकी आयु 6 महीने से अधिक रहने पर जो केवली बनते हैं, उनके केवली समुद्घात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्यों बताया, अभी अपना प्रकरण समुद्घात का तो नहीं था, अपने को तो शुक्ल ध्यान की चर्चा करनी है, लेकिन 13वें गुण स्थान में ये काम भी होता है। ठीक है, ये केवली समुद्घात कब होता है, 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में कब होता है कि 13वें गुण स्थान के अंत में, तो अंत में ही केवली समुद्घात हो रहा है, अंत में ही तीसरा शुक्ल ध्यान हो रहा है, तो दोनों एक साथ होते हैं क्या, अंत में भी अब कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, ये देखना पड़ेगा ना। दोनों ही 13वें गुण स्थान के लास्ट में हो रहे हैं, केवली समुद्घात भी और तीसरा शुक्ल ध्यान भी, तो फिर दोनों में से एक चीज पहले एक चीज बाद में, या फिर दोनों एक साथ, क्या है उसकी स्थिति। तो पहले 13वां गुण स्थान का जब काल पूरा होने लगता है, और अगर केवली समुद्घात की आवश्यकता है, यदि होना है उनके, तो पहले केवली समुद्घात होता है, और फिर केवली समुद्घात होने के बाद में एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट का जो अंतर्मुहूर्त बच रहा है, लास्ट का जो टाइम बच रहा है, उसमें ये तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद, क्योंकि इसमें योग कैसे होने हैं, काय योग कैसा होना है, सूक्ष्म होना है। अगर पहले सूक्ष्म काय योग हो जाएगा तो 3 लोक में फैलेगा कैसे, 3 लोक में फैल रहा है तो वो सूक्ष्म काय योग नहीं है, विबादर काय योग है। इसलिए केवली समुद्घात के पश्चात फिर ये तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है, तो तीसरे शुक्ल ध्यान का गुणस्थान सामान्य से कहेंगे तो 13वां गुणस्थान है, और विशेष रूप से उसमें कहेंगे तो 13वें गुणस्थान के एकदम अंत में ये तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है, और क्या क्या विशेषता इस शुक्ल ध्यान में होती है, बोलिए। तीसरे शुक्ल ध्यान के पहले बादर का योग होगा, अरिहंत भगवान के, केवली भगवान के। हाँ, बादर का योग,
उससे पहले भी बादर का योग है, क्योंकि जो भी समुद्र घात के विहार समय की- बादर का योग होगा, समुद्र घात के हाँ, समय बादर का योग। उस समय भी बादर है। और ये तीसरे शुक्ल ध्यान में वो बादर काय योग का निरोध करके सूक्ष्म काय योग में स्थित होते हैं, उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अब ये तीसरा शुक्ल ध्यान हो रहा है, तब काय योग कौन सा है? सूक्ष्म। और जैसे ही ये शुक्ल ध्यान पूरा हुआ तो ये सूक्ष्म काय योग भी, सूक्ष्म किया था ना, पहले तो बादर था, बादर को पतला किया, सूक्ष्म किया, और अब ये सूक्ष्म बचा है, तो सूक्ष्म को खत्म करना आसान है। मोटा हो कोई चीज, उसको नष्ट करना, और एक अब वो पतली सी बची है तो उसको नष्ट करना वो आसान है। तो पहले बादर का योग को खत्म करके सूक्ष्म में आए, और फिर ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म काय योग का भी निरोध होके, और जैसे ही ये टाइम पूरा होता है शुक्ल ध्यान का, और तुरंत ही फिर अयोग स्थिति में 14वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, अयोग के भी हो जाते हैं। भाभी पर 13वें गुण स्थान में तो तीनों योग होंगे ना, या केवल काय योग होगा? नहीं, तीनों योग है, तीनों तीनों योग है। बादल वचन है। योग है, मनोयोग उपचार से कहा जाता है। 13वें गुण स्थान में मनोयोग उपचार से कहा जाता है। वचन योग तो है ही, उपदेश आदि की क्रिया हो रही है, काय योग भी है, लेकिन वो जो भी है वो बादर है, ठीक है। और वो चल रहे हैं पूरे टाइम में, बदल बदल के जो भी हो रहा है वो चल रहे हैं। अंत समय में सूक्ष्म काय योग हो जाए, मतलब जब ये शुक्ल ध्यान होगा तब वचन योग भी नहीं रहेगा, मनोयोग भी नहीं कहा जाएगा, काय योग, और काय योग भी सूक्ष्म, ठीक है ना। अभी तो अपने को तो अपन अपनी चर्चा 13वां गुण स्थान समझने की नहीं, वो तो जो जो रिलेटेड है वो अपन बात कर रहे हैं। अपने को समझना है शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान, उससे कुछ रिलेटेड अगर बात आ रही है तो वो उतनी सी चर्चा अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। उस गुण स्थान की पूरी चर्चा अपन नहीं कर रहे। तो तीसरे शुक्ल ध्यान में ये इसका प्रयोजन ये है कि सूक्ष्म काय योग होकर और फिर योगों का पूर्ण निरोध हो जाए। जैसे पहला शुक्ल ध्यान हुआ, तो पहला शुक्ल ध्यान पूरा होते ही क्या रिजल्ट सामने आया कि मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम हो गया। दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ तो वो पूरा होते ही क्या रिजल्ट आया कि 3 घातीय कर्मों का नाश हो गया। अभी तीसरा शुक्ल ध्यान पूरा हुआ, पूरा होते ही क्या रिजल्ट आया उसका कि अयोगी हो गए, योगों का अभाव हो गया, 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में पहुंच गए, ठीक है। ये गुण स्थान कैसा है? प्रतिपाती है कि अप्रतिपाती है? वापस से इससे नीचे गिर सकते हैं क्या? अप्रतिपाती है, नाम में ही है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, तो इस गुण स्थान से गिरना नहीं होता है। इसमें श्रुत ज्ञान का अवलंबन है क्या? वितर्क है क्या? वितर्क नहीं है। कौन से ज्ञान का अवलंबन है? केवल ज्ञान हो गए अब तो केवल ज्ञान पूर्वक हो रहा है, केवल ज्ञान सहित है, शुद्ध ज्ञान इसमें अब नहीं है। पहले 2 ध्यान है वो शुद्ध ज्ञान सहित थे, और अब ये बाद वाले 2 ध्यान है वो केवल ज्ञान सहित है। तो ये अगर अपन वितर्क अवितर्क वाली भाषा कहें तो ये अवितर्क है, ठीक है ना, वितर्क यहाँ पर नहीं है। विचार है क्या यहाँ पर? अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति। संक्रांति का कारण क्या था? संक्रांति का कारण क्या था? मोहनीय कर्म और शक्ति की हीनता। अब यहाँ 13वां गुण स्थान हो गया है, ना मोहनीय कर्म है ना शक्ति की हीनता है, पूरा अंतराय कर्म का नाश हो गया, अनंत वीर्य प्रकट हो गया, इसे संक्रांति भी यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो विचार भी नहीं है, ठीक है। योग में कौन सा योग है? तो त्रय एक और काय योग, वो सूत्र में था ना, त्रय एक काय योग अयोगा नाम, तो यहाँ पर मात्र काय योग है, और काय योग भी सूक्ष्म है, ठीक है। इस ध्यान का फल मतलब मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? तीसरे शुक्ल ध्यान वाले कि और कोई नहीं, एक ही स्थान है, मोक्ष। स्वर्ग में जाएंगे क्या? स्वर्ग में नहीं जाएंगे, अनंत परमात्मा है, मोक्ष ही जाएंगे। किस सहनन वालों को ये शुक्ल ध्यान हो सकता है? पहले वालों को, दूसरे वालों को, तीसरे वालों को, छहों वालों को, या शुरू के 3 वालों को? किस सहनन वालों को होगा? केवल पहला, फर्स्ट वज्र ऋषभ नाराज सहनन वालों को ही
ये शुक्ल ध्यान हो सकता है। ठीक है, अब श्वासोच्छ्वास के संबंध में अपन ने देखा था पहले शुक्ल ध्यान में श्वास थी, मंद मंद श्वास वहां पे पहले शुक्ल ध्यान में है। दूसरे शुक्ल ध्यान में भी श्वास है, मंद मंद श्वास है। तीसरे शुक्ल ध्यान में यहाँ पर श्वासोच्छ्वास प्राण है। अब वो श्वास की क्रिया उसको नहीं कहेंगे, लेकिन प्राण अभी अस्तित्व उसका है। श्वासोच्छ्वास प्राण वहां तक कहा जाता है, तीसरे शुक्ल ध्यान तक। तो यहाँ पर श्वासोच्छ्वास प्राण है। ठीक है, और इसमें क्या विशेषता है? इस तरह से ये हो गया लगभग अपने को जो जो पॉइंट्स पे लेके अपन देख रहे थे। ये तीसरे शुक्ल ध्यान की बात होगी। अब इसके बाद में चौथा शुक्ल ध्यान। बोलिए रेणु जी। चलाने के लिए हम बोले, आप बोले श्वासोच्छ्वास प्राण है, तो मतलब क्या श्वास तो आती तो है ना उनको, मतलब दिखती नहीं है, बहुत मंद हो जाती है। नहीं आती भी, मतलब आना भी नहीं कहते उसको, बस वो प्राण रूप है। जैसे प्राण होते हैं ना 10 प्राण, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो ये अभी 14वें गुणस्थान में देखिए ना, 14वें गुणस्थान में श्वासोच्छ्वास प्राण भी नहीं है। उस अपेक्षा से यहाँ पर अभी वो प्राण है, लेकिन श्वास की क्रिया रूप श्वास वहां पर नहीं है। इस शुक्ल ध्यान में जो क्रिया रूप अपने को दिखने रूप जो श्वास है, वैसी श्वास नहीं है, लेकिन प्राण का अस्तित्व अभी वहां पर है। थोड़ा अभी लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे और समझ में आएगी चीजें। ये बल होते हैं, प्राण होते हैं, तो वहाँ 14वें गुणस्थान में शरीर है, लेकिन काहे बल नहीं है। मतलब ऐसी कुछ बातें हैं वो एकदम से समझ नहीं आती अपने को, धीरे धीरे आएंगी। तो अभी कुछ चीजें ऐसे ही लिख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आ जाएगी समझ में। ठीक है ना? तो 13वें गुणस्थान में वहां श्वासोच्छ्वास प्राण है, वहां पर वो प्राण कहा जाता है। ठीक है, अब चौथा शुक्ल ध्यान। चौथे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? व्युपरत क्रिया अनिवृत्ति। व्युपरत, व्युपरत का मतलब है व्यू यानी वी प्लस उपरत, ये शब्द बना है वी प्लस उपरत, व्युपरत। वी प्लस उपरत, व्युपरत। वी मतलब विशेष रूप से, और उपरत मतलब दूर हो गई है, नष्ट हो गई है। विशेष रूप से मतलब अच्छी तरह से, विशेष रूप से दूर हो गई है। क्या दूर हो गई है? क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या किया था पिछले वाले ध्यान में अपन ने? क्रिया मतलब, क्रिया का क्या अर्थ किया? बोली मीना चाची। योग। योग। तो विशेष रूप से दूर हो गई है क्रिया, मतलब योग। यानी योग विशेष रूप से दूर हो गए हैं, यानी योग संपूर्ण रूप से जिनके दूर हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। किनके नष्ट हो गए हैं? कौन है अभी चौथे शुक्ल ध्यान वाले? 14वें गुणस्थान वर्ती अयोग केवली अनंत भगवान। चौथा शुक्ल ध्यान किसको होता है? 14वें गुणस्थान वर्ती अयोग केवली जो अनंत भगवान है, उनके ये चौथा शुक्ल ध्यान होता है। तो अब उनके योग नहीं है, इसलिए विशेष रूप से जिनके योग दूर हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, अब कभी दोबारा से उनके योग नहीं होंगे, योगों की चंचलता नहीं होगी, उसका नाम है व्युपरत, व्युपरत क्रिया। और अनिवृत्ति, अनिवृत्ति का अर्थ है कि अनिवृत्ति, निवृत्ति मतलब निवृत्त होना, मुक्त होना, छूटना, और लेकिन उसके आगे लगा है अ, यानी अभी कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए हैं। अनिवृत्ति मतलब कर्मों से पूर्ण निवृत्ति अभी नहीं हुई है।
व्युपरत यानी विशेष रूप से दूर हो गई है, क्रिया यानी योग, और अनिवृत्ति का मतलब है कर्मों से अभी निवृत्ति नहीं हुई है, कर्मों से अभी पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हुई है। कर्म बचे हैं कि नहीं बचे अभी चौथे शुक्ल ध्यान में, इसलिए इसका नाम है अनिवृत्ति। और दूसरा अर्थ भी करते हैं अनिवृत्ति शब्द का ही, ये तो पहला अर्थ हुआ। अब इस अनिवृत्ति शब्द का ही दूसरी तरह से अर्थ, अनिवृत्ति, निवृत्ति का मतलब है निवृत्त, ऐसे बोलते हैं ना, सेवानिवृत्ति, हट जाना। सेवानिवृत्ति समझते हैं, रिटायर होने को हिंदी में बोलते हैं सेवानिवृत्ति। तो निवृत्ति का मतलब है वो मुक्त हो गए, फ्री हो गए, हट गए। और ये है अनिवृत्ति कि ये हटेंगे नहीं, फिरेगा नहीं। कब नहीं फिरेगा? कि जब तक इसका काम पूरा नहीं होगा। काम क्या है शुक्ल ध्यान का? ये शुक्ल ध्यान का काम क्या है? 4 अघातिया कर्मों का नाश करना, ये शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है। तो ये अनिवृत्ति का मतलब है कर्मों का नाश किए बिना हटेगा नहीं, फिरेगा नहीं, फ्री नहीं होगा कर्मों का नाश किए बिना। अनिवृत्ति, कर्मों का नाश किए बिना फिरता नहीं है, या हटता नहीं है, या छूटता नहीं है। जो भी शब्द आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। तो अनिवृत्ति शब्द के 2 अर्थ हो गए। पहला अर्थ तो कर्मों से पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई है इसलिए अनिवृत्ति है, और कर्मों का नाश किए बिना ये छूटता नहीं है इसलिए अनिवृत्ति है। बोलिए आशा। फिर वो समुद्घात जब 13वें में कर लेते हैं उसके बाद वो कर्मों को क्या रहते हैं, वो फिर भी मतलब आयु कर्म के बराबर कर लेते हैं उनको। 13वें में समुद्घात तो 13वें में ही कर लिया। हाँ, तो 13वें में समुद्घात कर लिया तो आयु की स्थिति मैंने कहा ना, मान लीजिए 10 मिनट बची है, नहीं तो 5 मिनट चारों बची, बराबर हो गई। अच्छा, तो वो फिर तो 14 आयु की जो बची है उसके बराबर होगी ना कुछ। वे 14वें गुणस्थान का टाइम तो बचेगा ना। 14वें गुणस्थान का टाइम है 5 लघु अक्षर प्रमाण। जितने समय में हम 5 लघु अक्षर बोलते हैं, अ ई उ री री, ये बोलने में जितना टाइम लगता है तो अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है बोलने में। कितनी देर लगी? 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं लगे। आप देखते हैं टाइम, अ ई उ री री ये बोला, इतना सा टाइम है 14वें गुणस्थान का, और इतना ही टाइम है चौथे शुक्ल ध्यान का। जितना टाइम 14वें गुणस्थान का है उतना ही टाइम चौथे शुक्ल ध्यान का है, क्योंकि 14वें गुणस्थान में है वो शुक्ल ध्यान। तो वो इतना सा टाइम है। और वो समुद्घात कब हो रहा था? बस इससे समझ लो 1 मिनट पहले वो समुद्घात हुआ, इतना सही तो है। मैं तो 5-10 मिनट तो मैंने ज्यादा बोला है। जब मान लो केवल आयु बची है अपने पास में 2-3 मिनट की, इतना समझो, 2-3 मिनट की, ये भी ज्यादा बता रही हूँ। 2 मिनट की आयु बची तब वो केवली समुद्घात हुआ, तीसरा शुक्ल ध्यान हुआ, 14वें गुणस्थान में आए। और ये अब 2 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गए इसमें, 1 मिनट में ही सारा काम हो जाएगा। मोक्ष जाने में टाइम नहीं लगता है। एक बार ये मतलब ये जो है ना श्रेणी की दशा, 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान का टाइम वो रॉकेट से भी तेज है। एरोप्लेन नहीं बोल रही हूँ, और कोई इससे तेज होता हो रॉकेट से भी तो समझ लो क्या, बहुत टाइम नहीं लगता है। 8वें से 14वें में, अगर 13वें गुणस्थान का टाइम अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो 8वें से 14वें में टोटल 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा। मतलब 5 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, समझ लो बहुत देर नहीं लगती है। एक बार सही लाइन पे लग जाए ना, एक बार कमर कस के तैयार हो जाए, फिर टाइम नहीं लगता है। जैसे एक भजन में आता है, मुक्ति में अब क्या देर है। तो मुक्ति में कोई देर नहीं लगती है, बस ये देर तो डिसीजन नहीं हो रहा ना, अपनी दिशा नहीं बदल रही, उसमें लग रही है। बाकी फिर मुक्ति में कुछ देर नहीं लगती है। बोलिए अशांति। तीर्थंकरों को तो लगता है, क्योंकि वो तो उपदेश देते हैं बहुत टाइम तक, उनको लगता है। तीर्थंकरों को तो लगता है, उनको तो मिनिमम 7-8 साल तो रहना ही पड़ता है 13वें गुणस्थान में। वो इसीलिए वो टाइम को छोड़ दें अपन, तो फिर बाकी टाइम देखें तो बहुत कम टाइम है। देखिए तो क्या लिखा आपने, व्युपरत यानी विशेष रूप से उपरत अर्थात दूर हो गई है, क्रिया अर्थात योग, और अनिवृत्ति का पहला अर्थ कर्मों से पूर्ण निवृत्ति अभी नहीं हुई है, और दूसरा अर्थ कर्मों का नाश किए बिना छूटता नहीं है, हटता नहीं है, फिरता नहीं है। ये अर्थात, अब परिभाषा लिख लीजिए। अर्थात
जिसमें से क्रिया अर्थात योग विशेष रूप से उपरत, जिसमें से क्रिया अर्थात योग विशेष रूप से उपरत ब्रैकेट में निवृत्त हुई है, जिसमें से क्रिया अर्थात योग विशेष रूप से उपरत अर्थात निवृत्त हुई है, अर्थात सर्व क्रिया की निवृत्ति हुई हो, अर्थात सर्व क्रिया की निवृत्ति हुई हो, और जो अनिवृत्ति हो और जो अनिवृत्ति हो अर्थात मुक्ति की प्राप्ति न हुई हो, अथवा मुक्ति प्राप्त किए बिना जो छूटता नहीं हो, मुक्ति प्राप्त किए बिना जो छूटता नहीं हो, वह व्युपृत क्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। निवृत्ति है निवर्ती है, क्या चीज है? एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? निवृत्ति में तो तय पे जोर आ रहा है, डबल तय आ रहा है, और हाँ डबल तय वही आएगा। हाँ, तो विपरीत क्रिया अनिर्वर्ती बोलेंगे, वृत्ति बोलेंगे। एक मिनट और रुकिए। देखिए यहाँ सूत्र में तो निवर्ती लिखा है, लेकिन और जगह पे नीचे निवृत्ति री और वो, हाँ और जगह वो लिखा है। निवृत्ति ही है सर्वार सिद्धि वगैरह में, वो नीचे री लगा के डबल तय। देखिए एक और अर्थ है, वो और लिखेंगे भी अपन। हाँ, निवर्ती रॉन्ग होगा, मैंने तो सब जगह निवर्ती लिखा है। अभी लिखा रहने दीजिए, वैसे तो मैंने देखा था सर्वार सिद्धि वगैरह में निवृत्ति ही है लिखा हुआ, क्योंकि इसमें निवर्ती है ना। हाँ इसमें सूत्र में निवर्ती है, मैं और देख लूंगी, यद्यपि मैंने देखा था तो वो निवृत्ति ही, इसलिए मैं निवृत्ति प्रोनाउंस कर रही हूँ, फिर भी और देख लेंगे। देखिए एक और इसका नाम अपन ने, दूसरा नाम क्या है इसका लिखा है अपन ने? समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती, है ना? उसका भी अर्थ देखते हैं। समुच्छिन्न मतलब अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से उच्छिन्न यानी नष्ट हो गया है। समुच्छिन्न यानी सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, उच्छिन्न यानी नष्ट हो गया है।
बोले भी ना भाभी। एक बार पहले वाली है ना डेफिनेशन दोबारा से बोल दीजिए। ठीक है, पहली वाली बोलो पारुल, पहले वाली जो लिखी है। अभी हाँ। जिसमें से क्रिया अर्थात योग विशेष रूप से उपरत ब्रैकेट में निर्वृत्त हुआ है, अर्थात सब क्रिया की निवृत्ति हुई हो और जो अनिवृत्ति हो अर्थात मुक्ति की प्राप्ति ना हुई हो अथवा मुक्ति प्राप्त किए बिना जो छूटता नहीं हो वह व्युत्पन्न क्रिया अनिवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान। ठीक है बिना भाभी। देखिए अब जो दूसरा नाम है इसका समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। समुच्छिन्न यानी सम्यक प्रकार से उच्छिन्न यानी नष्ट हो गया है। क्या नष्ट हो गया है? क्रिया। क्रिया मतलब वही योग। तो लिख लीजिए जिसमें से क्रिया अर्थात योग, जिसमें से क्रिया अर्थात योग सब प्रकार सम्यक प्रकार से या सब प्रकार से, जिसमें से क्रिया अर्थात योग सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार से मतलब अच्छी तरह से, सब तरह से, वही अर्थ है उसका। उच्छिन्न, उच्छिन्न अर्थात नष्ट हो गया है। उच्छिन्न अर्थात नष्ट हो गया है। वह समुच्छिन्न क्रिया है। वह समुच्छिन्न क्रिया है। और समुच्छिन्न क्रिया होकर, और समुच्छिन्न क्रिया होकर जो अप्रतिपाती है, समुच्छिन्न क्रिया होकर जो अप्रतिपाती है, वह समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। फिर से बोल रही हूँ, जिसमें क्रिया अर्थात योग सम्यक प्रकार से उच्छिन्न अर्थात नष्ट हो गया है, वह समुच्छिन्न क्रिया है। और समुच्छिन्न क्रिया होकर जो अप्रतिपाती है, वह समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। ठीक है, इस तरह से परिभाषा की चर्चा हुई है और इसकी जो विशेषताएं हैं और फिर बाकी के शुक्ल ध्यानों के साथ इनका कंपैरिजन है, ये कल अपना हो जाएगा। उसके बाद में अब आप वैसे तो अपनी साथ साथ में चर्चा अपन करते जा रहे हैं, लेकिन आपको सबको अपनी कॉपी में एक चार्ट बनाना है, 5 कॉलम बनाने हैं। भले तो आप बीच मतलब दोनों पेज लेके ऐसे बना लीजिएगा। 4 कॉलम तो 4 शुक्ल ध्यान के और 1 कॉलम है अंतर का आधार, किस आधार पे अपन उसमें अंतर देख रहे हैं। ऐसे 5 कॉलम, एक में लिखेंगे पहले में अंतर का आधार, फिर पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पन्न क्रिया अनिवृत्ति, ऐसे चारों के फिर हम जिस जिस आधार पे अपन परिभाषा, फिर वो विचार है कि वितर्क है कि प्रतिपाती है कि इसका फल क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, जितनी भी बातें अपन ने की है ना, गुणस्थान जो भी, तो ये सब आपको अपना अपना लिखना है
फिर अपन जैसे अपन करते हैं वैसे देखेंगे, तो कितने पॉइंट निकल जाएंगे अंतर के, जिस जिस भी आधार से आप लोग देखेंगे उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी कल इसको पूरा कर लें तो फिर उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज से जिनवाणी की स्तुति के रूप में अपन वो ऐसे तो आप लोग याद कर नहीं रहे, तो वीर हिमाचल ते निक्सी का केवल पहला पैराग्राफ अपन बोलेंगे रोज, ठीक है ना। और सबको रोज बोलना है जोर से, ताकि वो याद हो सके। जितनी भी जिनवाणी स्तुति अपन बोलते हैं ना, तो वो याद होनी चाहिए आपको। शुरू में मंगलाचरण बोल रहे हैं, वो छंद वो 2-4 दिन में याद हो जाना चाहिए। फिर मंदिर में भगवान के सामने बोल सकते हैं आप, सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारों हने, ठीक है ना। तो अब वो ये जिनवाणी स्तुति अब सबको याद हो जानी चाहिए। अभी थोड़े दिन अपन ये पहला अंतरा बोलेंगे, फिर बाद में दूसरा बोलेंगे, ऐसे करके याद हो जाए। रेनू जी क्या करना है आपको, बोलनी है? बोलनी है। हाँ ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ, बस केवल फर्स्ट ऐसे स्टेंजा ही मुझे बोलेंगे। नहीं, मैंने शुरू याद के कर ली, 4 लाइन ही मैंने याद कर और ली। लोगों के लिए कर रही हूँ शेयर, और लोग देख सकें, पर शुरू की 4 लाइन ही बोलनी है, पूरी नहीं बोलनी। ओके। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहिरली, बहुभंग तरंग निसो उछरी है। तासुचि सारद गंग नदी, प्रतिमय अंजुलि कर शीस धरी है। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा सरना लिए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कान।